हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल रामकृष्ण एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरे के बारे में। एरे क्या है? एरे एक प्रकार के नॉन प्रिमिटिव रेफरेंशियल डेटा टाइप है जो एक ही प्रकार के बहुत सारे डेटा आइटम को स्टोर कर सकता है। एरे को हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक है सिंगल डायमेंशनल एरे, दूसरा है डबल डायमेंशनल एरे। हम लोग इस वीडियो में ओनली सिंगल डायमेंशनल एरे के विषय में बात करेंगे। अब समझ लेते हैं कि सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है। सिंगल डायमेंशनल एरे जो कि बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को एक सिंगल वेरिएबल में एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकता है। जैसे अगर आपको कोई प्रोग्राम में 5 स्टूडेंट्स के कंप्यूटर मार्क्स को स्टोर करने के लिए बोला जाए तो आप 5 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन यही अगर आपको 50 स्टूडेंट्स के कंप्यूटर मार्क्स स्टोर करने के लिए बोला जाए तो ये बहुत ही परेशानी वाली काम होगी, क्योंकि आपको 50 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और बाद में यही 50 वेरिएबल को प्रोग्राम में मेंटेन करना भी बहुत ही मुश्किल होगा। यही मुश्किल को आसान करने के लिए आप एरे यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप एक ही वेरिएबल में 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि एरे में डिक्लेयर किया हुआ डेटा आइटम्स को प्रोग्राम में कैसे मेमोरी एलोकेट होता है। जैसे कि हम लोग इधर देख रहे हैं, एम एक एरे वेरिएबल है जिसमें 5 एरे एलिमेंट स्टोर करना है, 12, 15, 23, 45 एंड 17। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से जो डेटा आइटम्स है वो एक के बाद एक एम का जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें स्टोर होते जाएगा। जैसे कि पहला ब्लॉक में 12 आ गया है, दूसरे ब्लॉक में 15, थर्ड ब्लॉक में 23, फोर्थ ब्लॉक में 45 एंड फिफ्थ ब्लॉक में 17 स्टोर हो गया है। ये सारा मेमोरी ब्लॉक एम वेरिएबल का मेमोरी ब्लॉक है और इस मेमोरी ब्लॉक का एक इंडेक्सिंग पोजीशन भी होता है, जिससे कि पता चलता है कौन सा डेटा आइटम कौन से मेमोरी ब्लॉक में स्टोर है। पहला जो मेमोरी ब्लॉक है उसका जो इंडेक्सिंग पोजीशन है वो 0 है, मतलब एम वेरिएबल का 0 इंडेक्सिंग पोजीशन में 12 स्टोर हुआ है। इस तरीके से 15 जो है एम वेरिएबल का फर्स्ट इंडेक्सिंग पोजीशन में स्टोर हुआ है। इस तरीके से 23 का भी इंडेक्सिंग पोजीशन 2, 45 का 3 एंड 17 का 4 होगा। ये सारा डेटा आइटम जो 5 डेटा आइटम हम लोग लिए हैं, इनमें से कोई अगर पर्टिकुलर डेटा आइटम को अगर प्रोग्राम में यूज करना हो तो आपको लिखना पड़ेगा एम ब्रैकेट में जो इंडेक्सिंग पोजीशन होगा उस डेटा आइटम का, वो इंडेक्सिंग पोजीशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इससे आपको वो डेटा आइटम को आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इधर 23 को अगर कंसीडर करें, इसको अगर कोई प्रोग्राम में यूज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एम थर्ड ब्रैकेट में 2। तो 23 उस प्रोग्राम में उस जगह में यूज हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो एरे में जो एलिमेंट डिक्लेयर होता है वो एलिमेंट इस तरीके से मेमोरी में एलोकेट होता है। इस एरे में हम लोग का 5 एलिमेंट डिक्लेयर किया गया है, इसलिए इसको जो एरे का लेंथ है वो 5 है और इसका जो इंडेक्सिंग पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट हुआ है और 4 तक चला है। प्रोग्राम में एरे डिक्लेयर करने के लिए पहले एक डेटा टाइप दिया जाता है, उसके बाद जो वेरिएबल में हम लोग एरे वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो वेरिएबल देना पड़ता है और उसके बाद थर्ड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देना पड़ता है। इससे पता चलता है जो वेरिएबल है वो एरे वेरिएबल है। जैसे कि हम लोग इधर देख रहे हैं, ए एक एरे वेरिएबल है, इसमें इंटीजर टाइप डेटा होल्ड करवाना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो ये वेरिएबल एरे वेरिएबल है इसमें कितना एरे एलिमेंट को स्टोर करना है। सपोज हम लोग अगर 10 एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए सिंटेक्स कुछ इस प्रकार के होंगे, जहां इंट ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू न्यू इंट 10। इधर जो इंट ए है ये एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद जो न्यू इंट 10 दिया गया है, इससे एरे में मेमोरी एलोकेट किया गया है, जहां की हम 10 एरे एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। इस एरे का जो साइज है वो 10 है और लेंथ भी 10 ही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एरे में वैल्यू कैसे असाइन किया जाता है। पहला जो प्रोसेस है यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, तो जब हम लोग प्रोग्रामर लोग कोडिंग करते हैं उस कोडिंग के समय में ही एरे में वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब आगे से ही डिफाइंड रहता है। जो रन करने के समय में अलग से हम लोग को वैल्यू को इनपुट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एम जो कि एक एरे वेरिएबल है, इसमें
10 एलिमेंट को असाइन कर दिया गया है। दूसरा जो प्रोसेस है यूजिंग इनपुट स्ट्रीम, इसमें क्या होता है, पहले तो एरे डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद एरे के लिए जो मेमोरी है वो एलोकेट किया जाता है। जैसे कि इधर 10 एरे एलिमेंट को स्टोर करना है तो 10 एरे एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट किया गया है। उसके बाद एक फॉर लूप चलाया जाता है जिससे कि जीरो इंडेक्सिंग से लेके 9 तक जो एरे का वैल्यू है उसके लिए ये लूप चलाया जाता है। उसके बाद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम लोग यूजर से जो वैल्यू है वो यूजर से मांगा जाता है। इससे क्या होगा, जब भी लूप घूमेगा बार बार आएगा कि एंटर द एरे एलिमेंट। तो जब भी एरे एलिमेंट पहला वाला जब लूप घूमेगा तो एम जीरो होगा। जो नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख रहे हैं एम आई, उस समय में आई का जो वैल्यू है वो जीरो होगा। तो एम जीरो में पहला जो वैल्यू में इनपुट करेंगे वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर लूप घूमेगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 होगा और उसका बाद भी फिर से एंटर द एरे एलिमेंट बोला जाएगा, स्क्रीन में आएगा और हम लोग फिर से वैल्यू एंटर करेंगे तो वो एरे का फर्स्ट इंडेक्सिंग पोजीशन में आ जाएगा। इस तरीके से एक के बाद एक इंडेक्सिंग पोजीशन में ये सारा वैल्यू रन टाइम में इनपुट हो जाएगा। इस प्रोग्राम में दिखाया गया है कि कैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग एरे में वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे पर 5 एलिमेंट लिया गया है एरे में और एम जो कि एक एरे वेरिएबल है और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दिया गया है। डिस्प्ले करने के लिए एक डिस्प्ले मैसेज प्रिंट करवाया गया है। उसके बाद फॉर लूप के द्वारा उसका जो इंडेक्सिंग पोजीशन है 0 से लेकर 4 तक एक के बाद एक वैल्यू को हम लोग इधर डिस्प्ले करवाया गया है। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। जो सारा वैल्यू हम लोग उधर पर ही डिक्लेयर किया गया तो वही सारा वैल्यू इधर पर ही डिस्प्ले हो रहा है। इसको जितना बार भी हम लोग रन करेंगे सेम वैल्यू डिस्प्ले करेगा क्योंकि ये रन टाइम में अलग अलग वैल्यू लेने का हम लोग को मौका नहीं देता है। ये प्रोग्रामर या कोडिंग जो करता है वो डायरेक्टली इधर वैल्यू असाइन करके रखता है। इससे क्या होता है, ये सारा वैल्यू एकदम फिक्स रहता है। अगर आप इधर से चेंज करेंगे तो ही जाके डिस्प्ले में आपका वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज ये वैल्यू जो उसमें हम लोग लिख के रखेंगे वही सारा वैल्यू उधर डिस्प्ले होगा। जैसा कि 56 इधर दिखा रहा है अभी। ये एक प्रोग्राम है जो कि इनपुट स्ट्रीम के द्वारा एरे एलिमेंट को स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो कोड किया गया है आईडीई में, जावा आईडीई में। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग एक मेमोरी डिक्लेयर किया गया है 5 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एरे में और उसके बाद हम लोग एक लूप चलाया गया है जहां 0 से लेके 4 तक हर एक एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग पोजीशन एम में स्टोर किया जाएगा। ये लूप जैसे चलेगा एक के बाद एक वैल्यू इसमें स्टोर होते जाएगा। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर दिया गया है कि डिस्प्ले द एरे एलिमेंट, जो सारा इनपुट लिया गया है उसी को हम लोग एक के बाद एक इधर प्रिंट कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इसको रन करके कि कैसे ये प्रोग्राम रन होता है। हम लोग एक एक करके वैल्यू इनपुट देते हैं। ये हो गया 0 इंडेक्सिंग पोजीशन, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये जो 5 एलिमेंट हम लोग स्टोर किए थे वही 5 एलिमेंट नीचे में डिस्प्ले हो रहा है। ये था आपका इनपुट स्ट्रीम के द्वारा एरे एलिमेंट में ये वैल्यू को स्टोर करना। ये रन टाइम में हम लोग स्टोर करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक एंड शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।